बच्चों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल आइडियल देव क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका के अंतर्गत विषय विज्ञान लेके आए हैं, जो कक्षा 8वीं के लिए है। और इस 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका को मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा वर्ष 2023-24 के लिए बनाया गया है। और आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको अध्याय 3 कोयला और पेट्रोलियम बताएंगे, इससे संबंधित प्रश्नों का हल बताएंगे, बहुविकल्पी प्रश्न बताएंगे। और ये अध्याय या जो आपकी ये 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका के प्रश्न उत्तर है, ये आपकी प्रत्येक परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। चलिए देखते हैं अध्याय 3 कोयला और पेट्रोलियम। हम अपनी मूलभूत आवश्यकताओं के लिए विभिन्न पदार्थों को उपयोग में लाते हैं। इनमें से कुछ प्रकृति में पाए जाते हैं और कुछ का निर्माण मानवीय प्रयासों से किया गया है। वायु, जल, मृदा और खनिज प्रकृति द्वारा उपलब्ध कराए जाते हैं। ये प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। जैसे क्या कहा इसमें, वायु, जल, मृदा और खनिज प्रकृति द्वारा उपलब्ध कराए जाते हैं। ये क्या कहलाते हैं? प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। कुछ प्राकृतिक संसाधन ऐसे भी हैं जो मानवीय क्रियाओं द्वारा समाप्त भी हो सकते हैं। जैसे पेयजल की ग्रीष्म ऋतु में उपलब्धता कम हो जाती है। जनसंख्या वृद्धि के कारण वनों की कटाई लगातार हो रही है, जिससे वन उत्पाद में कमी आ रही है। महानगरों में वाहनों का भी अत्यधिक उपयोग हो रहा है। यदि हम वाहनों का निरंतर उपयोग करते रहेंगे तो एक समय ऐसा भी आ सकता है जब हमें वाहनों में उपयोग होने वाले ईंधन की कमी का भी सामना करना पड़ सकता है। वाहनों में उपयोगी ईंधन कोयला, डीजल, पेट्रोल होते हैं। ये हमें कैसे प्राप्त होते हैं, बताओ मैं कौन हूँ। देखिए, मोमबत्ती, सूर्य का प्रकाश, वायु, ट्यूबलाइट, वायु टॉर्च, सूर्य प्रकाश, वायु, ट्यूबलाइट, वायु, टॉर्च, लालटेन, कोयला, पेट्रोल, डीजल। तो ये कह रहा है कि मैं कौन हूँ बताना। तुम्हें प्राकृतिक निर्मित हुए, प्रकृति द्वारा निर्मित कौन होते हैं तो वह लिखना है यहाँ से छाट के। और मानव द्वारा निर्मित क्या है वह बताना है आपको। तो जैसे ही सूर्य का प्रकाश हुआ, वायु हुआ, पेट्रोलियम, कोयला, ये क्या है? प्राकृतिक निर्मित है। और मानव निर्मित है, मानव द्वारा बनाई जाने वाली वस्तुएं क्या हो गई? मोमबत्ती, ट्यूबलाइट, टॉर्च, लालटेन। तो ये यहाँ से आपको छाट के बताना था। चलिए आगे देखते हैं क्या दिया हुआ है। कोक, कोलतार, कोल गैस, डीजल, पेट्रोल, डीजल, सीएनजी, एलपीजी, कोयला। ऊपर दिए गए ईंधन कहाँ कहाँ उपयोग में आते हैं? तो देखिए, कोक का उपयोग कहाँ करते हैं? इस्पात के औद्योगिक निर्माण में। कोलतार का उपयोग औषधि, पेंट आदि में। कोल गैस का उपयोग उद्योगों में ईंधन के रूप में। और पेट्रोल का मोटर ईंधन शुष्क धुलाई के लिए। और डीजल का भारी वाहनों के लिए। और सीएनजी वाहनों में इसका उपयोग किया जाता है। एलपीजी घरों और उद्योगों में ईंधन के रूप में। और कोयला उद्योगों में और वाहनों में। तो इस प्रकार से हम यहाँ पे जो आपको प्रश्न दिया था, इसके उत्तर यहाँ पे बता सकते हैं कि ईंधन कहाँ कहाँ उपयोग में आते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब आ जाते हैं आपके रिक्त स्थान। दिए गए शब्दों में से चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ये शब्द दिए हैं, इनमें से चुनकर हमें ये जो 5 रिक्त स्थान है इनकी पूर्ति करना है। नंबर 1, यहाँ जो शब्द दिए क्या दिए? सीएनजी, कोलतार, मृत अवशेषों, द्रवित पेट्रोलियम गैस और बिटुमेन। इनमें से बताना है कि सही कौन सा खालिस्तान में आएगा। पहला क्या कह रहा है? जीवाश्म ईंधन का निर्माण सजीव प्राणियों के खालिस्तान से होता है। प्रश्न क्या है आपका? जीवाश्म ईंधन का निर्माण सजीव प्राणियों के खालिस्तान से होता है। तो किससे होता है? तो मृत अवशेषों से होता है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? मृत अवशेषों। तो आपके खालिस्तान में क्या आ गया? मृत अवशेषों। इसके बाद सेकंड नंबर देखिए, नेप्थलीन की गोलियां खालिस्तान से प्राप्त की जाती हैं। तो उत्तर हो जाएगा कोलतार से। नेप्थलीन की गोलियां कोलतार से प्राप्त की जाती हैं। फिर तीसरा नंबर देखिए, पक्की सड़कों के निर्माण में पेट्रोलियम उत्पाद खालिस्तान का प्रयोग किया जाता है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा बिटुमेन। पक्की सड़कों के निर्माण में पेट्रोलियम उत्पाद बिटुमेन का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वाहनों में ईंधन के रूप में खालिस्तान गैस का उपयोग किया जाता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा सीएनजी। वाहनों में ईंधन के रूप में सीएनजी गैस का उपयोग किया जाता है। फिर पाँचों नंबर देखिए, एलपीजी का पूरा नाम खालिस्तान है। तो एलपीजी का पूरा नाम द्रवित पेट्रोलियम गैस है। इस प्रकार से ये आपके पाँचों खालिस्तान कंप्लीट हुए। इसके बाद प्रश्न नंबर 2 में दिया, सही विकल्प के आगे सही का निशान लगाइए। नंबर 1, समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन होते हैं। यहाँ 4 ऑप्शन दिए, 4 ऑप्शन में सही आंसर बताना है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा ए नंबर का, प्रकृति में सीमित मात्रा में होते हैं। समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन होते हैं, तो ये कैसे होते हैं? प्रकृति में सीमित मात्रा में होते हैं। इसके बाद सेकेंड नंबर सही विकल्प देखिए, वाहनों के लिए सबसे कम प्रदूषक ईंधन है। 4 ऑप्शन है, सीएनजी, कोयला, पेट्रोल, डीजल। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सीएनजी। वाहनों के लिए सबसे कम प्रदूषक ईंधन क्या है? सीएनजी है। फिर तीसरा देखिए, सही कथन का चयन कीजिए। यहाँ 4 कथन दिए, इसमें 4 कथनों में सही कथन का चयन कीजिए कहा है। तो इसका सही कथन हो जाएगा, प्राकृतिक गैस को उच्च दाब पर संपीड़ित प्राकृतिक गैस के रूप में संग्रहित किया जा सकता है। जिसका सही कथन है। नेक्स्ट इसके बाद चौथा नंबर का प्रश्न देखिए, अक्षय प्राकृतिक संसाधन है। ए नंबर खनिज, बी नंबर सूर्य का प्रकाश, सी नंबर कोयला और डी नंबर पेट्रोलियम। तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर का, सूर्य का प्रकाश। अक्षय प्राकृतिक संसाधन क्या हो जाएगा? सूर्य का प्रकाश। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, निम्न में से कार्बन का लगभग शुद्ध रूप है। ए नंबर कोलतार, बी नंबर कोक, सी नंबर कोयला गैस और डी नंबर डीजल। तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर कोक। कार्बन का शुद्ध रूप क्या है? कोक है।
नेक्स्ट आगे चलिए देखते हैं क्या दिए हैं। लघु उत्तरीय प्रश्न है, समाप्त होने वाले तथा अक्षय प्राकृतिक संसाधनों का वर्गीकृत कीजिए। देखिए यहाँ पे हवा, सूर्य का प्रकाश, पानी, वन, वन्यजीव, कोयला। अब ये यहाँ पे बताना है आपको कि कौन से समाप्त होने वाले संसाधन है और कौन से अक्षय प्राकृतिक संसाधन है। तो चलिए बता देते हैं। समाप्त होने वाले संसाधन कौन से हो गए? वन, वन्यजीव, कोयला। और अक्षय प्राकृतिक संसाधन में क्या आ जाएगा आपका? हवा, सूर्य का प्रकाश, पानी। तो इस प्रकार से आप प्रश्न नंबर 2 का उत्तर लिख सकते हैं। इसके बाद सॉरी प्रश्न नंबर 3 का उत्तर लिख सकते हैं। इसके बाद आता है आपका प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 क्या है? कार्बनीकरण क्या है? उत्तर देखिए, मृत वनस्पति के धीमे प्रक्रम द्वारा कोयले में परिवर्तन को कार्बनीकरण कहते हैं, क्योंकि यह वनस्पति के अवशेषों से बना है, अतः कोयले को जीवाश्म ईंधन भी कहते हैं। इस प्रकार से आप प्रश्न नंबर 4 का उत्तर लिख सकते हैं। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 5। भारत में प्राकृतिक गैस कहाँ कहाँ पाई जाती है? नाम लिखिए। उत्तर देखिए इसका, भारत में प्राकृतिक गैस के विशाल भंडार है। हमारे देश में प्राकृतिक गैस त्रिपुरा, राजस्थान, महाराष्ट्र और कृष्णा गोदावरी डेल्टा में पाई जाती है। तो इस प्रकार बच्चों आप प्रश्न नंबर 5 का उत्तर लिखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 क्या है? कोयले के प्रक्रम द्वारा प्राप्त उपयोगी उत्पादों के नाम लिखिए। तो उत्तर देखिए, कोयले के प्रक्रम द्वारा प्राप्त उपयोगी उत्पाद कोक, कोलतार और कोयला गैस आदि हैं। इस प्रकार से आप प्रश्न नंबर 6 का उत्तर को कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 7। जीवाश्म ईंधन किसे कहते हैं? उत्तर देखिए, करोड़ों वर्ष पूर्व जीव जंतु व वनस्पतियां पृथ्वी की निचली सतह में दब गए थे, जिनके अवशेष आज ईंधन में परिवर्तित हो गए। ये ईंधन ही जीवाश्म ईंधन कहलाते हैं। इस प्रकार से आप प्रश्न नंबर 7 का उत्तर लिखेंगे। इसके बाद बच्चों आपके लघु उत्तरीय प्रश्न आएंगे। प्रश्न नंबर 8, हमारे दैनिक जीवन में प्राकृतिक गैस का क्या महत्व है? लिखिए। उत्तर देखिए, हमारे दैनिक जीवन में प्राकृतिक गैस के निम्न महत्व हैं। नंबर 1, घरों और कारखानों में सीधा जलाया जा सकता है। नंबर 2, वाहनों में ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता है। नंबर 3, यह सस्ता सरल उपयोग वह प्रदूषण रहित है। इस प्रकार से बच्चों आपका ये प्रश्न नंबर 8 कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 क्या कह रहा है? जीवाश्म ईंधन की उपलब्धता लंबे समय तक किस प्रकार रख सकते हैं? प्रश्न क्या है? जीवाश्म ईंधन की उपलब्धता लंबे समय तक किस प्रकार रख सकते हैं? तो उत्तर देखिए, जीवाश्म ईंधन की उपलब्धता लंबे समय तक केवल तभी संभव है जब हम इसका विवेकपूर्ण उपयोग करें और इसके सदुपयोग के लिए जन जागृति लाएं, अन्यथा ये शीघ्र ही समाप्त हो जाएंगे। इस प्रकार से बच्चों आप प्रश्न नंबर 9 का उत्तर को लिख सकते हैं। और प्रश्न नंबर 10 क्या है? पेट्रोलियम के विभिन्न संघटकों के नाम तथा उनके उपयोगों को सूचीबद्ध करें। देखिए यहाँ पे हमने क्रमांक लिख दिए, यहाँ पेट्रोलियम संघटक और उसका उपयोग। नंबर 1, द्रवित पेट्रोलियम गैस, जिसे क्या कहते हैं? एलपीजी। इसका उपयोग कहाँ करते हैं हम? घरों और उद्योगों में ईंधन के लिए। फिर नंबर 2, पेट्रोलियम के संघटक नंबर 2 क्या आ गया? पेट्रोल। इसका उपयोग मोटर ईंधन, शुष्क धुलाई के लिए करते हैं। नेक्स्ट है तीसरा, मिट्टी का तेल। इसका उपयोग कहाँ करते हैं? स्टोव, लैंप और जेट वायुयान के लिए। चौथा है पैराफिन मोम, मरहम। इसका उपयोग कहाँ करेंगे? मरहम, मोमबत्ती, वैसलीन आदि में। और पांचवा है बिटुमेन। इसका उपयोग हम कहाँ करते हैं? पेंट एवं सड़क निर्माण में। इस प्रकार से आप प्रश्न नंबर 10 को कंप्लीट कर सकते हैं। नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 क्या कह रहा है? पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के भंडारों को दर्शाता हुआ एक चित्र बनाइए। देखिए आप यहाँ पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस को दर्शाता हुआ इस प्रकार से एक चित्र बना सकते हैं, और आप आपकी विज्ञान पाठ्यपुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 35 में इसका उत्तर खोज के देख सकते हैं। तो इस प्रकार से आप ये चित्र बना सकते हैं, किसके लिए? पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के भंडारों का को दर्शाने के लिए। चलिए इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 12। भारत में पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान PCRA गाड़ी चलाते समय पेट्रोल या डीजल बचाने हेतु लोगों को क्या सलाह देती है? लिखिए। तो उत्तर देखिए, भारत में पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ PCRA गाड़ी चलाते समय पेट्रोल या डीजल बचाने हेतु लोगों को निम्नलिखित सलाह देती है। नंबर 1, गाड़ी समान एवं मध्यम गति से चलाना चाहिए। नंबर 2, यातायात लाइटों पर अथवा जहां आपको प्रतीक्षा करनी हो गाड़ी का इंजन बंद कर दे। नंबर 3, टायरों में हवा का दाब सही रखना चाहिए। और नंबर 4, गाड़ी का नियमित रखरखाव सुनिश्चित करें। इस प्रकार से आप प्रश्न नंबर 12 का उत्तर लिख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है आपका प्रश्न नहीं, अब क्या है? आपके प्रोजेक्ट है। प्रोजेक्ट नंबर 1, अपने घर के जनवरी से दिसंबर माह तक के बिजली के बिल को एकत्रित कीजिए तथा दी गई तालिका को पूर्ण कर नीचे दिए गए प्रश्न को उत्तर लिखिए। देखिए इस प्रश्न में क्या कहा है? आपके घर में जनवरी से लेकर दिसंबर माह तक बिजली के जो बिल आते हैं उनको एकत्र कीजिए और दी गई तालिका को पूर्ण कर नीचे दिए गए प्रश्न को उत्तर दीजिए। जैसे यहाँ पे देखो, जनवरी से दिसंबर तक के माह के नाम लिख दिए। ऊर्जा की खपत यूनिट में, जनवरी में आपके यहाँ ऊर्जा की खपत कितनी हुई, फरवरी में कितनी हुई, मार्च में कितनी हुई, और कुल व्यय राशि और कितना बिल आया आपके घर में। तो ये आप अपने घर से कर सकते हैं। हमने हमारे यहाँ पे जो खपत आई थी बिजली बिल की, वह यहाँ से जनवरी से दिसंबर तक बता दी है और ये लिख के बताएं। चलिए इसके आगे क्या दिया हुआ है? इसके आगे किस किस माह में बिजली बिल की राशि कम आई। तो आप यहाँ पे जिस माह में बिजली बिल की राशि कम आई है वह लिखना है आपको, जनवरी से लेकर दिसंबर तक। तो यहाँ देखिए, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी माह में बिजली का बिल कम आया। फिर दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है? किस माह में बिजली का व्यय अधिक हुआ? तो जून माह में बिजली का व्यय अधिक हुआ।
फिर तीसरा नंबर, बिजली बिल जिस माह में अधिक आया उसका क्या कारण है? तो बिजली बिल मई जून माह में अधिक आया, इसका कारण कूलर पंखों का उपयोग, अधिक गर्मी होने के कारण कूलर पंखों का उपयोग किए, एसी का उपयोग किए, तो इसलिए क्या हुआ, बिजली का बिल अधिक आया। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, बिजली की खपत कम करने के लिए आप क्या क्या प्रयास कर सकते हैं? तो उत्तर देखिए, बिजली की खपत कम करने के लिए एलईडी बल्ब का इस्तेमाल करना अनिवार्य है। अगला प्रश्न देखिए, ऊर्जा के अन्य वैकल्पिक स्रोतों की सूची बनाइए। ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत हो गए सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा आदि। इस प्रकार से आपका प्रोजेक्ट 1 यहाँ पे कंप्लीट होता है। इसके बाद अगला आपका आता है प्रोजेक्ट 2। प्रोजेक्ट 2 में क्या दिया है, ईंधन के संरक्षण हेतु 3 नारे लिखो और 3 पोस्टर बनाओ। तो देखिए, ईंधन संरक्षण नारे और इधर पोस्टर, साइकिल चलाओ ईंधन बचाओ। एक नारा क्या हो गया आपका, साइकिल चलाओ ईंधन बचाओ, और किसका, साइकिल का पोस्टर लगा देंगे ये। फिर देखिए, खुशहाली की एक ही चाबी, ईंधन की ना हो बर्बादी। यानी कि खुशहाली, यदि हमें खुश रहना है उसकी एक ही चाबी है, ईंधन को बचाना है। फिर तीसरा नारा है, जन जन तक संदेश पहुंचाना, डीजल पेट्रोल गैस बचाना। तो इस प्रकार से उनके सामने इनके पोस्टर भी लगा सकते हैं आप, और या हाथ से बना सकते हैं। इस प्रकार आपका यहाँ पे प्रोजेक्ट 2 कंप्लीट होता है। प्रोजेक्ट 2 के साथ प्रोजेक्ट 1 और आपका जो अध्याय, कौन सा अध्याय 3 था, अध्याय 3 में क्या था, कोयला और पेट्रोलियम, यह कंप्लीट होता है। यदि बच्चों आपको ये अध्याय, इसके प्रश्न अच्छे लगे हों तो आप हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एवं अन्य ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए।